दोस्तों, समाज में जब हम अपने आसपास नज़र उठाकर देखेंगे तो हमें न जाने कितने ही ऐसे बेबस और लाचार लोग नज़र आएंगे जिनके आगे हमें अपनी परेशानी बहुत छोटी लगने लगती है। अगर मन में मदद की इच्छा हो तो इन असहाय व्यक्तियों की परेशानियों को हम अपनी परेशानी समझते हैं, उनकी दिक्कतों को हम अपनी दिक्कत समझते हैं, स्वयं को उन परिस्थितियों में रखने की कोशिश करते हैं जिन परिस्थितियों से वो जूझ रहे हैं, और इस करुणा से हम उनकी मदद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ा पाते हैं। आज इस कहानी में हम आपको एक ऐसे ही शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने 35 साल अपनी ज़िंदगी के सिर्फ और सिर्फ देश सेवा के लिए अर्पित कर दिए। ये व्यक्ति है संगम नगरी प्रयागराज के रहने वाले सरदार पतविंदर सिंह। सरदार पतविंदर सिंह ने महज 11 वर्ष की उम्र से ही समाज सेवा शुरू कर दी थी। उनका पूरा जीवन मिसाल है उन लोगों के लिए जो गलत कामों में लिप्त हैं, जो देश के विकास में बाधा बनते हैं। बेटी बचाओ, गंगा स्वच्छता, वोट डालने के लिए जागरूकता अभियान हो या फिर अमन शांति की अपील, सभी मुद्दों पर पतविंदर पिछले 35 सालों से लगे हुए हैं। समाज सेवा के जज्बे के आगे पतविंदर ने शादी तक नहीं की। हमारी टीम जब इनके घर पहुंची तो घर की शुरुआत से लेकर गलियारे और इनके कमरे तक इतनी पेपर कटिंग और फोटोज गैलरी थी कि हमारी टीम भी हैरत में पड़ गई। पतविंदर का ये घर कम और म्यूजियम ज्यादा लग रहा था। पतविंदर जी के पास इनके काम के इतने रिकॉर्ड हैं कि इन्हें खुद भी नहीं पता। जो भी इनके बारे में सुनता है वो इनके घर जरूर आता है और इनके कार्यों की प्रदर्शनी को देखकर जमकर तारीफ करता है। जी, इन्होंने अपने घर को घर से ज़्यादा म्यूजियम की तरह सजाया हुआ है, जहां इन्होंने गंगा सफाई के अभियान का भी फोटो का जिक्र किया है और पेड़ों को बचाने के लिए कई अभियान भी चालू किए हैं और उनके सुरक्षा के लिए गार्ड भी लगाए हैं और लोग यहाँ देखने आते हैं। हम भी आए हैं, ये सब देखे हैं और कितना अच्छा लग रहा है, कितना ये बहुत अच्छा लग रहा है और हमको इसी तरह समाज में सब लोगों को ऐसे कुछ करना चाहिए। पूरे शहर के साथ साथ इनके चर्चे देश में भी प्रसिद्ध हो रहे हैं। पतविंदर अपने जिस कमरे में सोते हैं उसके बेड पर भी पेपर कटिंग चिपकाई है और तकिए पर भी। पतविंदर का कहना है कि तकिए में कटिंग लगाने का उद्देश्य ये है कि रात में सोते हुए भी उन्हें अपने काम के ही सपने आए और पूरे रूम और घर में अपनी काम की कटिंग और फोटो लगाने का मकसद ये है कि इसे देख करके उन्हें ऊर्जा मिले और उसी जोश से वे समाज की सेवा में लगे रहे और देश में फैली त्रुटियों को दूर कर पाए। समाज सेवी पतविंदर सिंह के इस काम की सराहना और उनके इस जज्बे पर बात करने के लिए उनके घर पहुंचे हमारे संवाददाता सैयद आकिब रजा। कहा जाता है कर्म ही पूजा है और इसी कहावत को सच करके दिखाया है पतविंदर जी ने, जो अब एक प्रयागराज वासियों के लिए एक मिसाल भी बन गए हैं। पतविंदर जी पिछले 35 सालों से समाज की सेवा में लगे हुए हैं। साथ ही साथ इन्होंने अपने पूरे घर को ही एक म्यूजियम में तब्दील कर दिया है। हम उन्हीं के घर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई तस्वीरें भी लगी हुई हैं और हमारे साथ यहाँ पर पतविंदर जी खुद मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर इतने सालों तक आपने समाज की सेवा करी है और अभी भी करते हुए आए हैं, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली और किस तरीके से समाज सेवा कर रहे हैं? ये पूर्वजों के कर्म थे और गुरुओं का आशीर्वाद, जो बचपन से ही बाल अवस्था से ही समाज सेवा की एक चेतना अंदर जगी हुई थी। किसी ने कहा नहीं, आपने आप ज्योति ज्वाला उद्धृत हुई और लोगों के बीच में भ्रमण करके जन चेतना जगाने का काम बचपन से ही प्रारंभ हो गया, जो यहाँ तक चलता आया। हमने बॉडी को ही पूरी बॉडी आर्ट बना के विभिन्न सूक्ति वाक्य लिखकर माघ मेला, कुंभ मेला, अर्ध कुंभ मेले भ्रमण करना, कहीं भी मेले लगे हों, कहीं भी कार्यक्रम हो, वहाँ पे एकदम पागलों की तरह अपने बैनर पोस्टर लेके खड़े हो जाना। चाहे शादी ब्याह हो तो वहाँ पे ये चेतना जगाना कि भाई उतना ही प्लेट थाली मिले जितना आप खा सकते हैं, अन्न की बर्बादी ना करें। और युवा पीढ़ी को नशे के विरोध की नशा ना करें। नशे जो पूरा परिवार तबाह कर देता है, खुद वो भी तबाह हो जाता है। नशे के विरोध में, कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ, गंगा प्रदूषण मुक्त रहे, विभिन्न सामाजिक
चेतना के यहाँ से लेकर दिल्ली चंडीगढ़ की यात्रा साइकिल से की, और एकदम नंगे पैर नंगे पूरा बॉडी में लिख कर कि इस तरह जो नशा करता है उसका हाल हो जाता है, उसके शरीर में किसी लैग नहीं बचता, उसको कुछ समझ भी नहीं आती हमने कुछ पहना है कि नहीं पहना है, समाज में कैसे खड़े हैं बैठे हैं, कोई इसको समझ नहीं होती। अच्छा, हमने ये भी देखा है कि आपने अपनी तकिया पर और अपने बिस्तर पर भी आपने पेपर कटिंग्स को लगाया हुआ है, आखिर इसका क्या कारण है? इसका कारण कुछ नहीं है, इतनी कटिंग हो गई कि उसको बिस्तर में लगा के एक चेतना मिलती है, एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, और इससे एक नींद भी नहीं आती कि इससे प्रेरणा मिलती है कल जाके समाज के बीच में क्या उद्देश्य देना है, लोगों के बीच में कैसे भ्रमण करना है, क्या लोगों को संचेत करना है, कैसे जागरूक करना है, एक बराबर ऊर्जा मिलती रहती है। ये ऊर्जा का काम करती है जो पूरे अपने बिस्तर में पेपर कटिंग लगाई हुई है, इसका चेतना मिलती है, काम करने की प्रेरणा मिलती है। अच्छा, युवाओं से क्या कहना चाहते हैं जिस तरीके से युवा आज के हैं? आज के युवाओं से मैं बहुत द्रवित हूँ, बहुत उनसे मैं कुंठित हूँ कि वो अपने भविष्य को पूरा अंधकार में ले जा रहा है। नशे के सबसे बड़ा वो है नशे में इतना लिप्त हो गया है कि उसको सब शुद्ध बुद्ध खत्म हो गई है। कि इसलिए मैं भारत सरकार से भी और प्रदेश सरकार से भी अपील करता हूं कि नशा मुक्त भारत करिए, जिससे युवा पीढ़ी स्वस्थ रहे, मंगल में रहे, और हमारी बॉर्डर हमारी सीमाएं एकदम सुरक्षित रहें, घर परिवार सुरक्षित रहें। जितने आज गलत काम हो रहे हैं अधिकतर जो उसमें लिप्त हैं सब नशे से पीड़ित हैं। इसलिए नशे से युवा पीढ़ी को बचाना है, ये बहुत बड़ा काम है। नशे से आज की युवा पीढ़ी को नशे से बचाना बहुत जरूरी है। लोग जब कहते हैं कि आपका घर नहीं एक म्यूजियम है, तो कैसा आपको लगता है उसमें? ये म्यूजियम घर तो घर होता है, ये इसलिए है जो आते जाते स्कूल के बच्चे जाते हैं तो देखते हैं, उनको प्रेरणा, उनको सत्कर्म की तरफ जाने के लिए प्रेरणा का कार्य करती है पूरी प्रदर्शनी कि सच्चे मार्ग में चलो, दीन दुखों की सेवा करो, जो भी करो अच्छा काम करो, जिससे परिवार का, समाज का और देश का, प्रदेश का, जिले का नाम हो सके। लोग आपको अच्छे कर्मों से याद करें, ना कि गलत कामों से कि ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, वैसे हैं। इससे बचना चाहिए। आज के सद्गुण अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, इसलिए ऐसी प्रदर्शनी लगाई। जो हमारे तरफ जो मीडिया का आशीर्वाद मिला है हमारे का, उसी की पेपर कटिंग है, और मैं बहुत धन्यवाद हूँ आप सबका भी। ये आप सबकी प्रेरणा से ही ये काम हो सका है। तो ये हमारे साथ पतविंदर जी थे जो बता रहे थे। हम आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाना चाहते हैं कि आप देख सकते हैं कि यहाँ वो योगी आदित्यनाथ के साथ भी खड़े हैं, और उनके पीछे नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी हैं, और बगल में पतविंदर जी खड़े हैं। उसी के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सफाई करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, कुछ महिलाएं हैं, बच्चे हैं और बुज़ुर्ग भी हैं। फिर आप ठीक बगल में भी देख सकते हैं कि यहाँ स्वच्छ गंगा को लेकर के भी ये यहाँ पर बैठे हुए हैं, और उसके ठीक नीचे भी आप देख सकते हैं कि मुस्लिम महिलाएं हैं जो बुरखे में हैं, उनको भी ये जागरूक करते हुए नज़र आ रहे हैं, गंगा की सफाई कर रहे हैं। और नीचे भी आप देख सकते हैं कि इन्होंने जब अब से ये जो फ़ोटोज़ हैं ये अब से करीब 25 साल पुरानी फ़ोटोज़ हैं, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने अपने शरीर में गुदवा करके लोग को जागरूक करते हुए नज़र आ रहे हैं। नशा के ख़िलाफ़ भी ये बैनर अपने शरीर पर लगाए हुए हैं। तो ऐसी ये तमाम तस्वीरें जो हैं ये यहाँ पर लगाई गई हैं, और आपको दीवार का जो रंग है वो नहीं दिख रहा होगा। तो ऐसे में जो भी लोग यहाँ पर आते हैं वो आश्चर्यचकित तो हो ही जाते हैं। साथ ही साथ पतविंदर जी का ये कहना है कि जो युवा वर्ग है वो भी जब आता है तो इससे प्रेरित होता है कि आगे भी वो समाज के लिए कुछ बेहतर कर सके। तो एक ख़ास तरीके की तस्वीर प्रयागराज में देखी जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित उपाध्याय के साथ सैयद आखिर रज़ा, माय भारत, प्रयागराज।